बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। मतलब ये कि वो ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकते हों, वो डिस्क्रीट कहलाता है। मतलब कि जो काउंटेबल चीज़ होती है उसको डिस्क्रीट कहते हैं और जो अनकाउंटेबल होती है वो कॉन्टीन्यूस होता है। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के ज़ुमरे में आती हैं। यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखते हैं। आपको पता है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर ये वाला जो x है ये शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल को, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। यानी इसका जो फार्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो इस फार्मूले से करते हैं। फार्मूला है ई रेज़्ड पावर माइनस लेमडा लेमडा रेज़्ड पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये जो लेमडा है ये मीन कहलाता है, यानी इस लेमडा को मीन भी कहा जाता है, इस लेमडा को एवरेज भी कहा जाता है। और बहुत सारी बुक्स में इस लेमडा को रिप्लेस किया जाता है एम से। मतलब ये कि इसको हम एम भी लिख सकते हैं और हम इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी ई की पावर माइनस म्यू या ई की पावर माइनस एम, और उसी तरह से म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। और यहाँ पर लेमडा की जगह पर हमने रिप्लेस किया है लेमडा को मीन यानी एम से और म्यू से। ये दोनों ही जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। वेयर लेमडा और एम इज़ मीन और एवरेज, यानी यहाँ पर ये जो लेमडा है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कहलाता है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो एन पी के इक्वल होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो हमारे पास मीन है वो एन पी के इक्वल है। मीन, ये मैं बात कर रही हूँ बाइनोमियल की। मीन एन पी के इक्वल है और वेरिएंस जो है बाइनोमियल का वो है एन पी क्यू। लेकिन यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है और जो वेरिएंस है वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी अगर मीन एन पी है तो वेरिएंस भी एन पी होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चूँकि वेरिएंस का अंडर रूट होता है तो ये एन पी अंडर रूट आएगा। यहाँ पर अगर बाइनोमियल की बात की जाए और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए और क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ये वाला क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने वाले हैं या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त अप्लाई करेंगे पास n जो है वो लेस देन 100 हो और जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास n ग्रेटर दैन 100 हो, यानी हमारे पास n जो है वो 400 हो सकता है, n हमारे पास 300 हो सकता है, या इवन के हमारे पास 2000 तक भी n की वैल्यू हो सकती है, लेकिन p हमारे पास मिनिमम हो और मिनिमम अप्रोचेस टू ज़ीरो, अप टू ज़ीरो तक चला जाए, मतलब 0.005 कुछ इस तरह की वैल्यू आए, तो उस सूरत में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास p की वैल्यू 0.1 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, जिस तरह से हमने क्वेश्चंस में भी किया था ये काम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, यानी n की वैल्यू हमें गिवन होती है, x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और p की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, यानी दो पैरामीटर्स n और p। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो कि किस सूरत में है, लेमडा की सूरत में है, यानी मीन या एवरेज की सूरत में हमारे पास आता है। हमारे पास क्वेश्चन है, A hospital switchboard receives an average of 4 emergency calls in 10 minutes interval.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट मोस्ट 2 एमरजेंसी कॉल्स। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हॉस्पिटल है और उसमें एक स्विच बोर्ड पे जो कॉल्स रिसीव हो रही हैं वो कितनी हैं, जो इमरजेंसी कॉल्स रिसीव हो रही हैं। चूँकि यहाँ पर एवरेज का ज़िक्र आया है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, क्योंकि लैम्डा हमारे पास एवरेज या मीन होता है और यहीं से हमें पता चल जाएगा डायरेक्टली कि यहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने जा रहे हैं इन 10 मिनट्स इंटरवल, यानी n हमारे पास जो है वो 10 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट मोस्ट 2 एमरजेंसी कॉल्स, और हमने किसकी प्रोबेबिलिटी, कितने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 एमरजेंसी कॉल्स की। यानी यहाँ पर हमारे पास लैम्डा जो है वो 4 है और x की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है लेस दैन इक्वल टू 2, यानी ये हमने प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है। और जो हमारे पास फार्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x e माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज्ड पावर x ओवर x फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास जो है n वो इज़ इक्वल टू 10 है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम बाइनोमियल भी तो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बाइनोमियल इसलिए यूज़ नहीं किया कि यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज का जिक्र आ गया है और एवरेज जो है वो हमें लैम्डा से शो करनी होती है और ये डायरेक्ट हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाता है। यहाँ पर हम पुट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 या 2 से लेस, यानी 0, 1 और 2 के लिए हमने यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर फार्मूले में पुट करते हैं e की पावर -4, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 की पावर 0, यानी x की जगह पर हमने 0 पुट किया ओवर 0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -4, 4 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -4, 4 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हम e की पावर -4 ये बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 8 ये हमारा रह जाता है और यहाँ पर आ जाता है 13 ओवर E4। यहाँ पर चूँकि हमारे पास ये 13 ओवर E4 आ गया, आप e की पावर 4 को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टन डिजीज़ इज़ 7 पर 1000। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है वो है 7 आउट ऑफ 1000, यानी 7/1000 जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई है। यहाँ पर एवरेज नहीं दी गई, यानी लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं दी गई। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है ख़ुद से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर जस्ट 5 डेथ्स फ्रॉम दिस डिजीज़ इन अ ग्रुप ऑफ 400। यहाँ पर चलते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारे पास है n इज़ इक्वल टू 400 और हमने किसके लिए फ़ाइंड करनी है, x की जो वैल्यू है वो 5 है और यहाँ पर जो p हमें दिया गया है यानी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है वो 7 आउट ऑफ 1000 दी गई है। यहाँ पर एवरेज या डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम खुद से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा इज़ इक्वल टू NP के लिए और यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता है वो है 400, p की वैल्यू है 7 ओवर 1000। तो यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.8। अब यहाँ पर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज़ किया, हालांकि आप देखें कि यहाँ पर हमें n भी दिया गया है, p भी दिया गया है, x भी दिया गया है। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज़ नहीं किया कि n हमारे पास ग्रेटर दैन 100 है।
यानी जब हमारे पास n 100 से ग्रेटर हो जाएगा तो हम जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। यहाँ आप चलते हैं और फार्मूला जो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है वो कुछ इस तरह से होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज्ड पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2.8 आई है, लैम्डा रेज्ड पावर x और x हमारे पास है 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0872। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल suffers a bad reaction from a certain injection is 0.001, यानी ये वाली जो चीज़ हमें दी गई है ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ये हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। यहाँ पर भी डायरेक्ट हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, यानी n हमारे पास 2000 है। अब यहाँ पर हमें p दिया हुआ है, n दिया हुआ है और यहाँ पर ये डिफरेंट x की वैल्यूज़ दी गई हैं। हम यहाँ पर बाइनोमियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बाइनोमियल इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 100 है, और जब ग्रेटर दैन 100 हो n की वैल्यू तो हम जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, वो उसी को हम प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर एग्जैक्टली 3 के लिए विल सफ़र बैड रिएक्शन, यानी एग्जैक्टली 3 पेशेंट्स सफ़र बैड रिएक्शन, फिर मोर देन 2 इंडिविजुअल्स या पेशेंट्स सफ़र बैड रिएक्शन, नन विल सफ़र बैड रिएक्शन एंड मोर देन 1 इंडिविजुअल विल सफ़र बैड रिएक्शन। यानी ये 4 पार्ट्स हमने इस वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने हैं। एग्जैक्टली 3 का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली 3 है, मोर देन 2 का मतलब है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2, इक्वल नहीं, मोर देन 2 का मतलब है x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए x की वैल्यू, यहाँ पर नन है तो x इज़ इक्वल टू 0 के लिए, और मोर देन 1 का मतलब है कि x इज़ ग्रेटर दैन 1। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। p की वैल्यू यहाँ पर है 0.001, n की वैल्यू है 2000, लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी np के लिए np, इसमें np की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 दैट इज़ इक्वल टू 2। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि एग्जैक्टली 3 के लिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं फार्मूले में। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 के लिए e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है 2 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.18। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए। x इज़ ग्रेटर दैन 2 का मतलब है 2 से ज़्यादा। हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू 1 के है, तो बजाय इसके कि हम ग्रेटर दैन 2 करें अप टू 2000, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि 2 से ग्रेटर यानी 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 2000, यानी n की वैल्यू हमारे पास 2000 है, तो वहाँ तक हमें फाइंड करना बहुत एक मुश्किल काम है। तो हम इसके ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें कि ये दोनों जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ग्रेटर दैन 2 के लिए और लेस दैन इक्वल टू 2 के लिए, उनका अगर सम किया जाए
तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हम उसके ऑल्टरनेट चलते हैं। हम इसके बजाय हम 1 में से ये चीज़ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। यानी इसी रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने जा रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 2, यानी 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, और जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, फिर e की पावर माइनस 2 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1 माइनस 5 ओवर ई स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लें तो आंसर जो है वो 0.323 आ जाएगा। अब ये तो था सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज़ इक्वल टू नन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे e रेज़्ड पावर माइनस 2 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये 0.323 ही हमारे पास आएगा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 1 के लिए। ये भी उसी तरह से है कि अगर जब हम 1 से ग्रेटर चलेंगे तो वो हमारे पास होगा 2, 3, 4 अप टू 2000। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इसका भी ऑल्टरनेट करते हैं, और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा कि जब हम इन दोनों को, इसके ग्रेटर दैन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी और लेस दैन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो इक्वल होता है 1 के। यहाँ पर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू 1, यही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। जब ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से बन जाती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, यानी ये इक्वल आ जाती है x इज़ ग्रेटर दैन 1 के लिए जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे e की पावर माइनस 2 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर ई स्क्वेयर। इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6। तो ये थे हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है।